जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के 26 सितंबर 2018 को हुए एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी ना दिख रही तो वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। यानी इनमें से कौन सी संख्या जो है 24 से डिवाइड है। तो 24 से विभाजित होने के लिए उस संख्या को 3 से और 8 से दोनों संख्या से विभाजित होना होगा। तो 3 से विभाजित होने का नियम है, पहले चेक कर लेते हैं 3 से कि कौन संख्या पहले 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित होने के लिए ये जो पूरी संख्या है इनका टोटल जो योग होगा वो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 572, अगर इनको ऐड करने पर जितना टोटल आता है अगर वो संख्या 3 से विभाजित होगी तो वो संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर आप कितना भी ऐड कर सकते हैं आगे पीछे संख्या। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। तो 4 1 5, 5 7 12, 12 4 16, 4 20। पहले संख्या का आ रहा है 20 और 20 3 से विभाजित नहीं है, अतः ये संख्या 24 से विभाजित नहीं होगी। तो दूसरा है 2 8 10, 18, 5 23, 6 29। ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो है फिर नेक्स्ट है 43 976। तो 4 3 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 9 29। ये संख्या भी विभाजित नहीं है 3 से। नेक्स्ट संख्या है 57 528। तो देखते हैं ये संख्या 3 से कटती है कि नहीं। 5 7 12, 5 17 2 19, 8 27। 27 3 से विभाजित है, अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पर हम अगर दो संख्या 3 से विभाजित होती है फिर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या है जो 8 से भी कट रही है। तो 8 से विभाजित होने के लिए हमें देखना होगा कि ये जो लास्ट के 3 अंक हैं वो संख्या भी 8 से कट रही है कि नहीं। अगर ये संख्या लास्ट के 3 अंक जो हैं 8 से कट रहे हैं तो संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा। तो 164 है, हमें इसको 32:9 के अनुपात में विभाजित करना है। तो इसके लिए हमें पहले इन दोनों को जोड़ लेना होगा। तो 32 और 9 कितना हो जाएगा 41। तो फिर 41 में इसका भाग दे देंगे तो कितना आएगा 4। 4 से पूरी तरह कट जाएगी। तो हमें छोटे संख्या का मान पूछा है, तो ये जो 4 आया है उसका 1 रेशियो का मान है ये। और हमें कितना रेशियो का मान पूछा है 9 रेशियो का मान। तो 1 रेशियो बराबर 4, तो 9 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो छोटे भाग का मान पूछा था तो इसलिए 36 हो गया। अगर बड़े भाग का मान पूछा रहता तो 32 में 4 का गुणा कर देते तो कितना आ जाता है 128। तो बड़े भाग का मान हो जाता है 128 और छोटे भाग का मान है 36। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 552 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगी। तो सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में 522 दिया हुआ था तो यहाँ पर 552 हो गया है। तो पहले मैं दोनों का आंसर बता दूंगा आपको। तो 522 का अगर हमें देखना है तो पहले जितना अंक पाया है 522 और जितना टोटल पूर्णांक है तो 600 में से 522 पाया है और फिर 100 का गुणा कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर 522 में 6 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 522 में तो 8 6 48, फिर बचा 4, फिर 2, फिर 7 6 42। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर लिखा है 552, तो 552 का अगर हम देखते हैं
सॉरी मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पर, फिर भी मैं बता दूँ। तो इसका हो जाएगा कितना 600, तो फिर 552 में भाग दे देंगे 6 का, तो 9 54 1 52 92%। अगर मैं देखूं 552 का, तो यहाँ पर 92% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए यहाँ पर 92 ऑप्शन नहीं है। तो इसका भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। तो मूलधन कितना है 1980 रुपये, और दर कितनी है 8%, और समय कितना है 5 वर्ष के लिए, और बटा के 100। तो 5 से 20 बार कट गया, और उसके बाद फिर 0 से 0, और फिर 4। तो अगर क्या कहते हैं 198 में फिर 4 का गुणा कर देंगे, जितना आंसर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 8 चौक 32 हासिल 3, 9 चौक 36, 9 फिर 3, फिर 4 कम 4 3 7, तो 792 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 225, 150 और 375 का मौसा कितना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 150 और 225। तो एक बार गया 5 75, फिर 75 दूनी 150, तो इसका आ गया 75, और फिर 75 में 375 का भाग देंगे। तो आप लोग ये कर लीजिएगा, और फिर ये कर लीजिएगा जितना आएगा। सॉरी यहाँ पर जगह भी नहीं है, और मुझे करने में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। आप लोग कर लीजिएगा 75 में फिर 375 का भाग दीजिएगा। मैं कर ही देता हूँ, अच्छा रुकिए। 75 7 5 35, 5 बार जाएगा, 5 5 25, हाथ में 2 5 बार 375। तो इसका मौसा हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग को दिक्कत हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच में 768 रुपये है, बीच का अंतर 768 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो 15% लाभ है, तो 15% लाभ का मतलब होता है 115, और 9% हानि, तो 9% हानि का मतलब हो जाएगा 91। तो 15 9 24, 24% का मान आ गया कितना 768 रुपये। तो हमें यहीं पर 100% का मान याद करना है, तो वही लागत मूल्य आ जाएगा। तो 100% इज इक्वल टू 768 बटा के 24 भागे गुणा 100। तो इसका आ जाएगा कितना, वो फिर यहाँ पर कट जाएगा 12, फिर यहाँ पर आ जाएगा 50, 12 सॉरी रुकिए, ये 768 में डायरेक्ट कितना 15 15 15 9 24 का हम इतना ही था, तो 24 का ही भाग दे लेते हैं हम। यहाँ पर भाग दे लीजिएगा, जितना फिर आएगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 768 15 9 24 गुणे 100, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसका बता दूं कि राइट आंसर हो जाएगा 3200 रुपये। तो यहाँ पर आप भाग दीजिएगा 768 में 24 का, तो 32 आएगा, और फिर 32 में 100 का गुणा करेंगे तो 3200 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक खिलौने का मूल्य 1800 रुपये था। बिक्री के दौरान 20% और 15% के दो सिलसिलेवार दो छूटें दी गई, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कोई वस्तु 1800 रुपये की थी, उस पर एक बार तो 20% का छूट मिला, फिर उसके बाद 15% का छूट मिला, तो वस्तु यानी वह आदमी जो था उसे वस्तु कितने में मिली। तो 20% छूट का मतलब हो जाएगा 80 बटा के 100, और 15% छूट का मतलब हो जाएगा 85 बटा के 100। तो फिर डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो। उसके बाद आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1224 रुपये। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, और मैं अगर ऊपर करता हूँ स्लाइड में करता हूँ तो ये सारा हट जाएगा। आप लोग, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1224 रुपये आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इतना आपका कैलकुलेशन तो ठीक रहना ही चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दिन सुबह प्रिया अपने घर से कार्यालय साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से गई, लेकिन यातायात व्यस्त होने के कारण वापस आते समय उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। तो प्रिया की दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी थी। तो औसत गति दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो औसत गति का फार्मूला होता है 2xy बटा के x प्लस वाई, यानी कि 2 और 15 गुणा 10 बटा के 15 प्लस 10। तो इसका हो जाएगा 15 दूनी 30, 300 बटा के 25। तो इसका आ जाएगा राइट आंसर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग 300 में 25 का भाग दे दीजिएगा, तो इसका आ जाएगा कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x अनुपाते 9 समानुपाते 5 अनुपाते 9 x अनुपाते 9 समानुपाते 5 अनुपाते y हो तो x y का मान बताइए। तो x रेशियो 9 समानुपाते 5 y। तो यहाँ पर होता है, तो अगर समानुपाते का चिन्ह है, इसको समानुपात बोलते हैं, ऐसे ऐसे तो रहता है, तो इसका मतलब होता है कि अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। तो अंदर अंदर की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा xy, और अगर अंदर अंदर की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 पंजे 45। तो xy का कितना मान आ जाएगा 45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग को इसके आगे भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आपने कितना स्कोर किया वो भी कमेंट करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।